फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाँ, अभी वांगजी शाओ का घर है। वांगजी शाओ बेचारा कार पार करके अंदर आता है और सीसी लिविया पे बैठी हुई थी। तो उसने ना उसको थोड़ा सा भी एकदम करेज वरेज नहीं दिया, वो सीधा चलने लगा। तो सीसी कहती है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो वांगजी शाओ उसकी तरफ घूम के कहते हैं, तो मैं क्या करूँ? तो सीसी ना बहुत गुस्से में कहते, तुम्हारा एक फैमिली है, एक वाइफ है, एक डॉटर है, और तुम हम लोगों को इस तरह से। वो कुछ और कह पाती इससे पहले ही ना वांग जीशा उसकी तरफ घूमता है और कहता है, वांग ईजो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई फैमिली नहीं है। मेरे लाइफ में बस एक पर्सन है, वो है मेरा बेटा। और मेरा एंगेजमेंट मेरे फियांसे से बहुत टाइम पहले ब्रेक हो चुका था। शट अप। मैं एक बिज़ी पर्सन हूँ और मेरे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मुझे मेरे बेटे का, मेरे बिज़नेस का ख्याल रखना पड़ता है, और मेरे पास ना वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो हर लोगों की खुशियाँ छीनती हुई फिरती है। ये बोल के ना वो वहाँ से निकल गया। उनसे तो बहुत गुस्से में थी। उसने ना एकदम वांग जिशान को कॉल किया और कहा, बेबी तुम कैसी हो? मुझे पता है तुम ठीक हो। मम्मा थोड़ा एंग्री थी तब। आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी। वांग जिशान कहते, क्या हुआ? और वो ना रो रही थी। तो वांग जिशान कहते, क्या हुआ मम्मा, अब क्या रो रही हो? अब रो क्यों रही हो? और वो बहुत वरिड थी। तो कहते, बेबी तुम्हें समझना होगा, वांगी वो सिर्फ तुम्हारा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। सब तुम्हें उससे छीनना चाहते हैं, सब तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तुम्हें सब लोगों को मारना पड़ेगा। और वांग जिशान ना चुप हो गई थी क्योंकि सामने डॉक्टर हैरी था। और वो ना एकदम उसकी तरफ देखते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, मुझे पता है मम्मा, मैं वहाँ पे जल्दी ही पहुँच जाऊँगा। तो सीसी कहते, ऑफ कोर्स तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा, वो मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है बेटा। कैरमन ने मुझे वहाँ से हिट भी किया है। और ने एकदम क्वाइटली कहते, क्या? एकदम टेंशन मत लीजिए मम, मैं वहाँ पे नेक्स्ट वीक आ रही हूँ। और 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 वो कुछ देर के लिए पॉज ले लेती है क्योंकि है डॉक्टर अपना काम करके जब निकल जाते हैं तब वो कहते हैं, और मैं सबसे अपना रिवेंज लूँगी, एकदम ही टेंशन मत कीजिए मम। और सीसी ना एकदम ये कहते हैं, हाँ मुझे तुम पे वेरी सा है, आई लव यू बेबी, और आई लव यू मॉम करके फ़ोन काट देती है। और इवनली एक स्माइल के साथ सीसी कहती है, तुम मेरा तुरुप का एक हो, तुम्हें वैसा ही काम करना पड़ेगा जैसा मैं बोलूँगा। और दूसरी तरफ हमारी ईशान मेंशन पे वांगे वो और शाहजहान आए थे। तभी ना शाम के 7:30 बजे थे। और शाहजहान को न चाहे वांगे वो जो उतरा तो गोदी में ले लिया और फिर से चलना शुरू किया। और एक बॉडीगार्ड आके कहता है, सर सर कल जो मोटर बाइक आया था ना वो तो लड़का। और सुन के ना वांगे को बहुत गुस्सा आता है। तो वांगे वो कहता है, एनफ, और वहाँ से चला जाता है। और लीबो बना के उसको कहता है, सुनो, और क्या तुम यहाँ पे नए हो? सर कभी भी अपने हस्बैंड के सामने ना किसी भी मारने मरने के बारे में नहीं बोलता है। तुम चले जाओ, मैं सर को मैसेज कर दूँगा। बोल के वो समझा के उस गार्ड को भेजता है और दूसरी तरफ वो वांगबो को मैसेज कर देता है। और जब वो लोग ना एकदम अंदर की तरफ आ रहे थे तो बहुत सारे बटलर्स खड़े हुए थे। तो शाहजहान पूछता है, क्योंकि वो लोग जब कार में आए थे तो उसने पिज़्ज़ा खाया था, बर्गर खाया था, स्प्राइट पिया था, और उसको अगर रात को खाना था ना, कुछ हैवी नहीं खाना था, उसको लाइट से, तो वो खुद ही बना लेते वो दोनों। तो इतने कुक बटलर्स और सर्वेंट्स क्या कर रहे? तो कहते क्योंकि इरिटेटेड। तो शाहजहान ने वांगीबो से पूछा, वांगीबो ने आंसर दिया, इरिटेटेड पीपल अभी भी हम लोगों को नहीं छोड़ा है, हमारे कज़न्स आने वाले हैं कुछ घंटों में। और शाहजहान को पता था कि उसके फ्रेंड्स और उसके मतलब फ्रेंड्स ही उसके कज़न है। तो वांगीबो ने इसीलिए उसको डायरेक्टली वो कज़न बोला। तो शाहजहान बोलता, ये वो हमारे कज़न्स है, ऐसे इरिटेटिंग मत हो। तो हाँ हाँ ठीक है। और शाहजहान ने ये बात सुन के और भी हंसा। और वो लोग कैरी करते अपने घर रूम की तरफ पहुँचे और कहा, वो बॉडीगार्ड क्या बोल रहे थे? तो ईवो ना कहता है सिंपली एकदम मजाक में, कहता है, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं जानना है, मैं अभी काम के मूड पे नहीं हूँ। और वो शाहजहान को ना प्यार से एकदम सिट करवाता है और एकदम उठ के बैठता है और वो मैसेज पढ़ता है कि सर कल जो दोनों बॉय बाइक में थे वो ऑलरेडी मर चुके हैं और पुलिस ने उसको एक्सीडेंट डिक्लेयर भी कर चुका है। और वो देख के ना वो मैसेज डिलीट भी कर देता है। और शाहजहान से कहता है कि मुझे ना शावर लेना है, तुम्हें स्पॉन्ज बाथ चाहिए पीपी? तो शाहजहान कहता है, हाँ पर पहले तुम नहा लो। और 10 मिनट में हमारा वो नहा धहा के एक हाथ में अपना वाइप हेयर करते करते, मतलब हेयर को वाइप करते करते, दूसरे हाथ में एक स्पॉन्ज और वाटर बोल को लेके आ जाता है। और धीरे धीरे शाहजहान की ड्रेस को अनड्रेस करने, मतलब शर्ट टी शर्ट को खोलने में हेल्प करता है। और फिर ना
वो ना धीरे धीरे शाहजहान के बॉडी पे स्पॉन्जिंग कर रहा था। और शाहजहान को बॉडी में ना जब ईवो का फिंगर टच हो रहा था तो शाहजहान ने ना अपने लिप्स को एकदम टाइटली क्लोज कर लिया था कि कोई भी आवाज़ ना निकाले, और बेडशीट को टाइटली पकड़ा हुआ था। तो आगे वो ना एकदम हस्की वॉइस में उसके कान के सामने जाके कहता है क्या मैं तुम्हें एक्साइटेड कर रहा हूँ बेबी। तो शाहजहान ना एकदम नाम में सर हिला देता है। और ये देख के ना वांगी वो धीरे से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वांगी वो को पता था कि शाहजहान एक्साइटेड हो रहा है, उसके रिएक्शन से पता चल रहा था। और शाहजहान कुछ भी नहीं कहता, बस ईवो को अपनी तरफ खींचता है और एक दूसरे को ना पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। उन लोगों का टंग एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। और शाहजहान ने ना अपना लेग स्प्रेड करके एकदम ईवो के लैप के ऊपर बैठा था, और वो अपना लोअर बट ना ईवो के ऊपर बस रब कर रहा था और कहता मुझे बहुत अच्छा। और ईवो ना एकदम उसे सब्जेक्टिवली कहते हैं पर हमें भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम ऑलरेडी हर्ट हो। और शाहजहान भी सैडली कहता है सब मेरी गलती है ना। अगर मैं वहाँ पे जाने का जिद नहीं करता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वांगी बब्बू उसके फेस को पकड़ के ना कहते हैं नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, अब इतना भी अपसेट मत हो। और वो फिर से ना शाहजहान को किस करता है। किस करने के बाद वो अपना जो मिडिल फिंगर है वो शाहजहान की मुंह में दे देता है। शाहजहान भी उसे सक करना स्टार्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि शाहजहान कोई फिंगर नहीं कुछ और ही सक कर रहा था। वो फिंगर को निकाल के शाहजहान के पीछे कान में हाथ फहरा के शाहजहान को फिर से किस करने ही वाला था। उसी नैनो सेकंड में वो दोनों एक आवाज़ सुनता है। वो आवाज़ कोई और नहीं वांग जिंगाओ का था। कहता है कहाँ पे हो मेरे सून टू बी वाइफ, तुम कहाँ हो। और शुरू से कह रहा था तुम इस तरह से मत कहो, ईवो को इरिटेट मत करो वरना ना वो तुम्हें एक दिन सच में मार देगा। और ईवो ना एकदम कहता है मैं क्यों क्यों मुझे पता है मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, पर क्या हम दोनों थोड़ा सा मेकआउट भी नहीं कर सकते। शाहजहान ना थोड़ा सा हंसता है। रिवो कहता है इट्स ओके हस्बैंड, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, हम लोगों के पास लाइफ टाइम चांस होगा ये सब करने में। और ये नई बात तो नहीं था, हर वक्त उन लोगों के रोमांस में कुछ ना कुछ बाधा आता था। तो शाहजहान ना एकदम वांगियों को तरह देता है, कोई चीज़ अभी तक शांत नहीं हुई थी तो कहते हैं जाओ पहले खुद को फिक्स कर लो। वो बहुत हंस रहा था तो शाहजहान को वांगी वो कहता है हंसना बंद करो, और वो बाथरूम की तरह चला जाता है। शाहजहान भी अपना टी शर्ट पहन लेता है। और जोचैंग सब आए थे तो जोचैंग ना आके ना शाहजहान को बहुत ज़ोर से गले लगा लिया था। और जोइमिंग कहता है उसे दर्द होगा इडियट। तो कहता है नहीं, और वो लोग ना सॉरी 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 कहता है और फिर ना उसको थोड़ा सा डांटता है। तो ये वो एकदम बाहर आके कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ ना, उसे डांटना बंद करो और उसे अभी कुछ मत कहो। और जोमी हुआंग जिंगाओ कहता है ये लो आ गया थर्ड विल, और कहता है शट अप। तो कहते हैं हाँ हाँ मैं क्यों चुप करूँ, वो भी ठीक है और ये भी मैटर है। और आशियान तुम अभी ना पेशेंट हो, तुम थोड़ा सा पेन में हो क्या, तुम्हें क्या दर्द हो रहा है। मान लो उसको प्यार से कहती है और सब लोग उसे समझाते हैं कि देखो अभी दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, तो सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। दूसरी तरफ वाहिया को उनका जो बेटा था ना वो शाहजहान को तरफ ना देख रहा था और मम्मा से पूछता है कि मम्मा ये कौन है। तो मम्मा उसके मतलब वांगे वो कहता है ये तुम्हारे अंकल के बेबी है। तो सब मुस्कुरा और वो बेबी बोलता है कि ये कैसे अंकल का बेबी हुआ, बेबी तो मैं हूँ, बेबी तो कौन है, ये तो बड़े है बिग बॉय है। तो ऐसे में दोनों सब लोगों में थोड़ा थोड़ा बातें हो रहा था। तो इसी में अचानक से वो कहता है कि चलो अब 10 बज चुके हैं, चलो खाना 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 खाने जाते हैं क्योंकि शाहजहान को ना अभी मेडिसिन भी लेना है। तो सब लोग उठ रहे थे और हाँ वांग जिंगाओ तभी भी वांगीबो को परेशान कर रहा था। और स्वानलू भी कहते चलो चलो सब लोग खाना खाने जाते हैं, अशन को भी मेडिसिन लेना है। तो वन को उसका मम्मा गोदी में उठाता है और शाहजहान के पास वांगीबो जाने वाला था तो ना उसे वांग जिंगाओ ले लेता है। और वांगीबो ना एकदम इमीडिएटली बोलता है उसको छोड़ो। तो कहते हैं तुम्हारे सपनों में तुम अभी ग्रोन अप हो जाओ ना। और शू तुम ऐसे क्यों कुछ नहीं बोलते। तो शू से कहते हैं क्योंकि उसके पास राइट है ये सब करने के लिए। और शाहजहान ना थोड़ा सा टेंस हो गया था तो शूज़ के कान में जाके बोलते तुम टेंशन मत लो वो हमेशा से ऐसा है तुम्हें पता है ना। और वो लोग ना एकदम धीरे धीरे जाते हैं खाना खाने बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। तो यूविन ना उसको ना थोड़ा सा एकदम मॉकिंगली बोलता है वीवो को कि तुमने इतना दूर तुम इतने दूर घर के बाहर क्यों तुम यहाँ पे लेके आए हो, मतलब तुम लोग इतने दूर क्यों लेके आए हो यहाँ पे, मतलब तुम अपना घर इतना दूर क्यों बनाए हो ईवो। तो ईवो ना एकदम एनलाइंगली अपने दिमाग में कहता है कि हाँ मैंने तो बहुत कुछ सुनने के लिए यहाँ पे घर बनाया था
पर अभी तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना। तो वो सोचता ही है। तो अचानक से ना श्वान लोग के जो पति थे, क्या यू चिंग, वो कहते हैं तुम लोग ना बंद करो और अपना खाना चुपचाप खा लो, तुम्हारे यहाँ पे सिबलिंग्स बैठे हैं। और दोनों थोड़ा सा मजाक करते हैं कि आप भी तो जुल्लू को किस करके आए थे। और फिर सब लोग खाना खाने के बाद घर के लिए निकल जाते क्योंकि 10 बज चुके थे। फिर सब ना बाई 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 कहता है। अचानक से ना चेन जो कहती है कि बाई क्यों कह रहे हो, तो हम तो फिर से कल, और वो बोल पाती इससे पहले यूबिन उसके मुंह पे एकदम हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है और सब लोग जस्ट भाग जाते हैं। और ईवो ना एकदम फेस प्लम करता है, कहता है कि अभी ना शाहजहान को मुझको सारा आंसर देना पड़ेगा। और शाहजहान ना ईवो की तरफ घूम के कहता है अभी क्या हुआ, कल क्या होने वाला है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, चलो चलो अंदर चलते हैं। और शाहजहान कहता है ठीक है रुको, मुझे चेंज करना है। और वो चेंज करने के लिए चला जाता है। ईवो उसको ड्रेस देता है। चेंज जब वो आता है ना तो देखता है ईवो सोया हुआ है। तो वो ना ईवो के पास जाके लेट जाता है। ईवो से प्यार से कदर करके कहता है अब कभी मुझे इस तरह का हार्ट अटैक मत देना शाहजहान। शाहजहान कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ अब फिर से इस तरह से कभी भी नहीं कहूँगी। और वो ना शाहजहान को कस के पकड़ता है। शाहजहान भी धीरे धीरे सो गया था, पर ईवो नहीं सोया था। और कहता है जल्दी से सो जाओ मेरे वाइट रोज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ईवो ना एकदम वो शाहजहान का हाथ पकड़ा हुआ था। और कुछ देर बाद ना उसके फ़ोन में लिबोविन का मैसेज आता है, सर सब डेकोरेशन हो गया है, हम अभी क्या जा सकते हैं। तो शाहवांगे वो कहते हैं हाँ जाओ। और कहता है थैंक यू सर, आप लोग अच्छे से समय बिताना, गुड नाइट कह के वो मैसेज आता है। तो शाहजहान कहता है कि वो बहुत हर्ट है और सो भी रहा है, वो नहीं उठेगा, मुझे लगता है ये डेकोरेशन वेस्ट ही जाएगा। और वांगे वो तो नहीं सोया था, वो ना खेल रहा था शाहजहान के बालों के साथ, शाहजहान के लिप्स के साथ, उसके आईज़ के साथ, उसके हाथों के साथ। 11:45 की तरफ शाहजहान वो थोड़ा सा घूमा था तो शाहजहान को ना अचानक से नींद टूट गया। तो वो धीरे से कहता है क्या तुम सो रहे हो। तो ईबो कहता है नहीं, तुम्हें क्या दर्द हो रहा है, तुम उठ क्यों गए, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हें पेन हो रहा है। तो शाहजहान कहता है नहीं, मेरा स्लीप बस ब्रेक हो गया। तो वो कहता है इट्स ओके। वो कुछ और कह पाता है उससे, पर ना वो कुछ सोचता है। फिर कहता है तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है ना। तो शाहजहान कहता है नहीं। तो बोले ठीक है वेट करो। वो शाहजहान को ब्राइडल स्टाइल में लेता है और एकदम ना उसको बैल्कनी में बिठाता है और एक शॉल ओढ़ देता है क्योंकि अक्टूबर का टाइम था तो थोड़ा सा ना ठंडी था। तो वो उसको शॉल ओढ़ देता है और कहता है शाहजहान कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कुछ नहीं तुम वेट करो। और वो भाग के जाता है। तो शाहजहान कहता है धीरे धीरे रन स्लोली। उसके बाद ना वो एकदम नीचे जाके चीखता है बेबी। और शाहजहान उसकी तरफ देखता है। अचानक से ना वो अपना दोनों फिंगर पे एक चुटकी बजाता है और चारों तरफ ना डेकोरेशंस हो रहे थे और एकदम ना चारों तरफ पटाखे फूट रहे थे और वहाँ पे ना बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा था आई लव यू एंड हैप्पी बर्थडे शाहजहान। और ये देख के ना शाहजहान एकदम इमोशनल हो जाता है। और उसी वक्त हमारा ईवो गिटार लेके शाहजहान के लिए गाना गा रहा था। और एकदम ना सारा गाना सुन के ना शाहजहान बस ईवो की तरफ ही देख रहा था और ईवो ना बस शाहजहान की तरफ देख रहा था। और वो ना सारे पुराने मेमोरीज वो सब याद कर रहा था। और एकदम गाने के एंड में ईवो एकदम प्यार से वाइट रोज़ कहता है। और वो लोग ना शाहजहान ना एकदम रोने वाला ही होता है कि वो ना चीख के कहता है आई लव यू शाहजहान। और फिर ना कहता है मैं मुझे नहीं पता तुमने मेरे साथ क्या किया है, पर मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, तुम बस मेरे लिए हमेशा हो क्योंकि तुम सिर्फ वांग ईबो के हो। और शाहजहान ना अभी ना एकदम रो पड़ता है और वो अपना माउथ क्लोज करके एकदम रो रहा है। तो कहता है मैं नीचे आ रहा हूँ। तो ईबो कहता है नहीं नहीं तुम नीचे मत आओ, खुद से मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर तुम्हें नीचे लेके आऊँगा। और वो ना एकदम भाग के ऊपर जाता है और वो जाता है शाहजहान उसे हग कर लेता है, कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्लीज़ मत रो। उसे पता था कि ये खुशी के आंसू है, पर फिर भी वो शाहजहान की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो कहते चलो चलो अभी समय हो गया, अभी चलो हम लोग नीचे जाते हैं। वो ना शाहजहान को पकड़ता है और एकदम नीचे लेके आता है और एकदम प्यार से उसके फोrehead पे किस करता है। और जब वो लोग नीचे आते हैं तो ऊपर ना एक बड़ा सा पटाखा फूटता है और उसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे। और शाहजहान ना ये सब देख के ना एकदम बहुत खुश हो गया। तो डीमो ना उसके कान पे आके जो किस करके कहता है हैप्पी बर्थडे वाइफी। और कहता है आई लव यू वाइफी। शाहजहान ने ना एकदम प्योर से टाइटली शाहबागे वगैरह शोल्डर पकड़ा हुआ था और वो ना उसको एकदम जोर से हक किया हुआ था। और बाकी उसे कहते हैं प्लीज़ रो मत, मैंने कहा ना तुम रो नहीं सकते, तुम नहीं रो सकते ना। और उसके प्यार से ना उसका आंसू को पोंछता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए स्माइल कर दो।
और वहाँ शाहजहान ने एक वीक सा स्माइल देता है उसके हाथों से, और उसका ना एकदम बहुत, और शाहजहान वांगी वो उसके लिप पे एक छोटा सा पिक करता है, कहते तुम यहाँ पे रुको मैं भी आ रहा हूँ, वो ना भाग के एकदम चला जाता है। शाहजहान धीरे धीरे कहते माई क्रेजी हस्बैंड, और वो सोच में डूबा ही हुआ था कि अचानक से देखता है ये वो दो बॉक्सेस लेके, एक छोटू सा बॉक्स एक बड़ा सा बॉक्स लेके आता है। वो छोटू से बॉक्स को ना टेबल पे रख, बड़े से बॉक्स को टेबल पे रखता है, छोटू से बॉक्स को शाहजहान को देख के कहता है ये खोलो, और शाहजहान ना वो बॉक्स लेके ना बस खोलता है, और वहाँ देखता है कि वहाँ पे ना एक लॉक और एक की चेन था, मतलब लॉकेट था और उसके बाद एक चेन था। तो वो शाहजहान को पहना के कहते हैं अब तुम्हारा हार्ट ना लॉक हो गया है बेबी, और ये सिर्फ मेरा है। शाहजहान कहते हैं हाँ मेरा हार्ट सिर्फ वांग ईबो का है। तो वांग ईबो ना एकदम पॉजिटिवली कहता है कि तुम्हें ये कहने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हार्ट सिर्फ मेरा ही है। और कहते हैं अब दूसरा बॉक्स खोलो, दूसरे बॉक्स में ना एक प्यारा सा केक था, और केक के हाथ के लेके ना शाहजहान का बहुत सारा तस्वीर खींचता है, फिर कैमरा को रख के दोनों पीछे के वो पीछे में ना शाहजहान को जाके पकड़ता है, तो शाहजहान को उसका भी ना थोड़ा एकदम तस्वीर थोड़ा खींचता है, प्यार से तस्वीर खींचता है। दोनों जब तस्वीर खींचना हो जाता है तो एकदम प्यार से वो लोग केक कटिंग करते हैं, और शाहजहान को वांगी वो शाहजहान को खिलाता है। फिर विदाउट सॉन्ग वो दोनों ना एकदम डांस करते हैं। तो शाहजहान पूछता है वांगी वो से कि ये सब डेकोरेटेड कब हुआ। तो ये वो कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता, तो सुबह से सब लोग डेकोरेट कर रहे थे, मुझे तुम्हें मैं बहुत लकी हूँ। तो शाहजहान वांगी वो कहते तुम मेरे लाइफ का लाइट हो शाहजहान, और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और फिर से वो दोनों विदाउट म्यूज़िक पे पूरा डांस करते हैं। शाहजहान कहते मुझे ना बहुत नींद आ रहा है, चलो सोते हैं। और उसको ना गोदी में उठा के वांगी वो बस ऊपर लेके जाता है, और कहता है आज मेरा बर्थडे है इसीलिए सब मुझे ले जाना चाहते थे ना। तो वो कहता है हाँ तुम ये कह सकते हो, वो चाहते थे सब तुम्हारे साथ ये दिन स्पेंड करें, मैंने उनको कहा था कि 5 अक्टूबर को वो सारा दिन या सुबह से आके रह सकते, पर फिर भी वो दोनों तुमको ले जाना चाहते। तो शाहजहान एकदम एक्साइटेडली कहता है कि सब सुबह से रहेंगे। तो वो एकदम इरिटेटेडली आंसर देता है हाँ। तो कहता है ये वो, तो शाहजहान कहता है वो कहता है क्या हुआ, तो कहता है क्या मैं बहन को इनवाइट कर सकता हूँ। ये वो चुप करता है। तो कहता है मुझे पता है तुम्हें बोलोगे कि मुझे पहचान नहीं, पर वो अच्छा इंसान है, उसने मुझे बचाया भी, और तुम्हें मैंने पहले वन के बारे में बताया भी था ना। पर इस बार भी ना वाकिफ ने कुछ आंसर नहीं दिया, वो बस धीरे से शाहजहान को अपने बेड पे लेटा दिया। शाहजहान उसका हाथ पकड़ के बस कहता है प्लीज़ क्या, तो और वो उसका क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है। पर शाहजहान कहता है नहीं है, पर शाहजहान तुम्हें पता है वन कौन है, और वो ना ये एकदम सीरियसली बोल रहा था। तो शाहजहान कहता है वो मेरा फ्रेंड है। तो वांगी वो उसकी तरफ देख के कहता है उसका फुल नेम वांगी जो है, और वो वांग जिशुआन का पापा है और सीसी के हस्बैंड है, और सीसी मेरी मम्मा का ट्विन सिस्टर है। शाहजहान ना एकदम चुप हो गया था, और वांगी वो उसका हाथ पकड़ के फिर से कहते मुझे पता है, इतना मत सोचो, वांगी जो बुरे इंसान नहीं है। शाहजहान ना कहते हैं हाँ वो बुरे नहीं है, ऑफ कोर्स वो बुरे नहीं है, और वो बुरे हो भी नहीं सकते। मुझे नहीं पता क्यों मुझे इस तरह से क्यों फीलिंग्स हो रहा है कि वो एक अच्छा इंसान है, और उसने मुझे कल बचाया भी, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनको कल इनवाइट करो। मैं वैन से मिलना चाहता हूँ, इसीलिए शायद पापा ना एकदम कोल्ड थे जब वो वैन से मिले थे, क्योंकि उनको पता था कि वो वांजी शॉन के पापा है। तो वो ना एकदम क्यूरियसली कहता है क्या डैड उनसे मिले थे। तो ये वो शाहजहान कहते हैं हाँ। तो कहता है और हाँ तुम्हें मना है ना वो शॉपिंग वाले दिन में पापा मिले थे, तो फिर भी उनको इनवाइट करो। और वांगी वो ना एकदम कंफ्यूज हो जाता है और शाहजहान की तरफ देखता है, अब क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। हाँ मैं ठीक हूँ, पर हम उन्हें इनवाइट नहीं कर सकते, वांगी जुआन की मॉम अच्छी इंसान नहीं है। तो शाहजहान कहते मैं क्यों ख्याल करूँ कि वो वूमन कैसी है, और मुझे जानना भी नहीं है कि वांगी जुआन कैसे है, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरे पति हो, और वांगजी शाह एक अच्छे इंसान है। और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्यों मैं उन लोगों के बारे में जानूँ, मुझ तुम मेरे हो और तुम मेरे हस्बैंड हो। डिस्कशन ख़त्म हो गया, और वांगी वो ना एकदम पेट में ना जंप करना स्टार्ट करता है, और कहते हैं हाँ हाँ मैं वांगी वो शाहजहान का हूँ, क्योंकि वांगी वो शाहजहान का पति है। और ना ये देख के शाहजहान बहुत हंसता है, कहते हैं तुम जंप करना बंद करो, अगर किसी ने देख लिया ना कि कोल्ड एग्रेसिव वांगी वो इस तरह से बेड में उछल कूद कर रहा है खुशी से, तो सब पागल हो जाएंगे। तो ये वो ना एकदम शाहजहान के कान पे जाके कहता है कि कोई हम एकदम एंड ऑफ द सिटी है,
कोई नहीं देखेगा, मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ तुम्हारा आवाज़ सुनने के लिए, जब मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँगा और तुम मेरा नाम लेके चीखोगे। और ये कह के ना वो ना लिप्स पे एक छोटू सा पिक करता है और कहता है अभी हम टायर्ड हो गए, चलो सो जाओ। वांगी वो ना वो टॉपिक को घुमाना चाहता था, पर वो कहते हैं हनी मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मुझे पता है तुम्हें उन्हें इनवाइट करना पड़ेगा और मैं वेन को देखना चाहती हूँ, उसको थैंक्स करना चाहती हूँ प्लीज़। और शाहजहान वांगी वो सब एकदम नज़रअंदाज कर सकता था, पर शाहजहान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्लीट करता है, ये एकदम भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वो एक शोट का शोट पर कहते हैं ठीक है कर दूंगा, पर वो इवनिंग को आएंगे। तो थैंक्स कहते हैं, ऐसे दोनों ना एक दूसरे को पकड़ के सो जाते हैं। 11:30 बज चुके थे। शाहजहान धीरे धीरे उठता है क्योंकि बहुत सारा आवाज़ उसके कानों में आ रहा था और उसको पता चल गया था कि उसके सारी फैमिली मेम्बर ऑलरेडी आ चुके हैं। और अचानक से ना ईबो रूम के अंदर आता है और एकदम ना थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी होता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। और शाहजहान कहता है गुड मॉर्निंग, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उठ चुका हूँ? तो शाहजहान को वो एक कैमरा दिखाता है जो उसके तरफ पॉइंटेड था और उसका फ़ोन दिखाता है जहाँ पे वांगी वो शाहजहान का पिक्चर शो हो रहा था। कहते तुम ना एकदम क्रीपी स्टॉकर हो और हाँ सिर्फ मेरे वाइफी के लिए, चलो पहले फ्रेश हो जाओ। और शाहजहान फिर से फ्रेश अप होता है और उसके बाद ना वो उसे गोद में उठा के लेके जाता है और वो शाहजहान के ये कहते हैं कि मुझे उठा दो, मुझे अच्छा नहीं लगता सीरियसली। तो कहते चलो चलो मैं अपनी वाइफ को उठा रहा हूँ, कोई मुझको क्या बोलेगा। और वो लोग जब पहुँचते हैं तो सारे लोग एकदम उसको टीज कर रहे थे बच्चे, और उनके मम्मियाँ उनके कान खींच रही थी कि तुम लोग बंद करो इस तरह से। और सब लोग ना एकदम हैप्पी बर्थडे एक एक करके शाहजहान को सब लोग बर्थडे विश करते हैं। क्रिस्टल जियांग उसको पकड़ के एकदम हक करके गुजू गुजू करके बर्थडे विश करती है और एना उसका नाम देती है बोजान, क्योंकि वांगी वो और शाहजहान को बोजान वो लोग कह रहे थे और वो लोग बहुत मज़ा कर रहे थे। और वो लोग ना कुछ देर सब लोग एक एक करके हक करने के बाद बर्थडे विश करने के बाद वो कहते हैं कि चलो हो गया सबका विश करना, अब चलो लंच करते हैं। उसको मेडिसिन भी लेना है। और खाते खाते ना कैरमेली इरीटेटली बोलते हैं मुझे पता था तुम गुड फॉर नथिंग हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैंने कहा था शाहजहान को मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, तुमने थोड़ा सा भी डेकोरेशन भी नहीं किया है उसके बर्थडे के लिए। तो ये वो ना इरीटेटली कहते हैं पीछे का साइड ऑलरेडी डेकोरेटेड है, यहाँ पे आप सब है इसीलिए ये साइड डेकोरेटेड नहीं है। और ना वो लोग बर्थडे उन दोनों का माँ बेटे का जो बहस होता था वो होता रहा। और खाते खाते ना ये वो एकदम धीरे से बोला वांगजी शाह और सीसी शाम को आएंगे। तो क्रिस्टल ना एकदम कहते क्या? और शाहजहान ने एकदम उसको मम्मा की तरफ कंफ्यूजली देखता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो ऐसे क्यों शॉक्ड हो रहा है। तो एकदम कहते हैं ठीक है वो आ सकते, उसने शाहजहान को कोई बचाया है ठीक है। तो एकदम ना शाहजहान कहते हैं माँ आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वांगजी शो अच्छा लड़का है और वांगजी शोन के बारे में आप मत पूछिए क्योंकि वेन बहुत अच्छा है। और ये सुन के ना उसका मम्मा ना एकदम चॉपस्टिक टाइटली बैठा था, उसके पापा उसका प्यार से समझाते कि देखो बेटा वो तुम्हारे अंकल हैं, तुम्हें उनको नाम से नहीं पुकारना चाहिए। और उसके बाद में सब खाना खा रहे थे पर सारे जो बड़े लोग थे ना वो ना चुप कर गए थे। पर धीरे धीरे सबने एकदम धीरे धीरे नॉर्मल हो गया क्योंकि शाहजहान को पता नहीं चलना चाहिए था कि क्या हो रहा था और बाकी बच्चों को भी नहीं पता था, सिर्फ वांगीबो को कुछ पता था। तो वांगीबो भी चुप हो गया। और दूसरी तरफ एकदम शाम के 7 बजे सब लोग ना बहुत सजे थे क्योंकि ऑब्वियसली बर्थडे था उनका, सजे थे और फोटोशूट भी होने वाला था। और एकदम ना सब सजे थे पर क्रिस्टल जो थी वो ना एकदम मेन डोर पे खड़ी थी कि अगर सीसी आएगी तो उसे वहाँ पे लात मार के वो घर पहुँचा देगी। तो एकदम ही आगे कहता है मम्मा चलिए शाहजहान आपको बुला रहे हैं। और वो ना एकदम जाके कहता है कि वन नहीं है मतलब अंकल जाओ ईजाओ नहीं आएंगे। तो वो उसको एक मैसेज दिखाई कहता है नहीं वो काम पे मैसेज में लिखा था कि मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊँगा, शाहजहान को हैप्पी बर्थडे बोल देना, पर मैं ना 12 बजे से पहले उससे ज़रूर मिलूँगा। और ये सुन के ना शाहजहान को थोड़ा सा हंसी होता है, वो लूजी एनमिन और क्रिस्टल के साथ अपना बर्थडे केक काटता है, सबको केक देता है लास्ट में। और उसके लिए ना एक क्राउन केक आया था तो वो ने कहा था कि वो मेरा प्रिंस है इसलिए उसके लिए वो क्राउन डिजर्व करता है। और दूसरे तरफ वो बहुत प्यार से केक वेक सबको खिलाने के बाद लास्टली ईवो को केक खिलाया। तो ईवो ना थोड़ा सा ग्रिम्पी होके कहते हैं कि आखिर में मुझको खिला रहे हो? तो कहते हैं हाँ कल पहला पीस मैंने तुम्हें खिलाया तो आ जाओ आज आखिरी पीस खा लो। तो ईवो कहते हैं हाँ क्योंकि मैं हस्बैंड हूँ। और शाहजहान के लिप्स के कॉर्नर पे थोड़ा सा क्रीम लगा हुआ था। तो ईवो ने एकदम इनोसेंटली उसकी तरफ देख के कहता है कि क्या मैं तुम्हारे उस क्रीम को अपने
टंग से लिख कर सकता हूँ। और शाहजहान ने ना आँख बड़ा हो गया था, कहते ना बिहेव करना सीखो। और अपने थंब से ना ईवो वो केक लेके वो खा लेता है। और ईवो शाहजहान ना वहाँ से पूरा रेड होके कैरमन के पास चली गई थी। दूसरी तरफ ईवो देखते कि वांग जिनगाओ ना बैठी हुई थी और क्रिस्टल के कटिंग में वो फिर से एकदम मेन डोर के सामने जाके खड़ी हो गई। और वांग यीवो ने उसे नहीं रोका क्योंकि उसको भी पता था कि उसको भी टेंशन हो रहा है। तो ईवो बस जाके कहता है तुम क्या सोच रहे हो? तो वांग जिन कहता है मैं ग्लासी को ना प्रपोज करने वाला हूँ। तो ईवो कहता है बहुत अच्छा। तो जिंगाओ कहता है अगर वो ना कह दिया तो ईवो कहता है कि वो ना नहीं डेफिनेटली नहीं कहेगी, वो हाँ ही कहेगा, उसको टाइम दो, 6 साल में बहुत कुछ हुआ है। तो वो ना एकदम ईवो की तरफ देख के बोलता है तुम्हें पता है जब मैंने पहली बार साउजन को देखा था तब मैंने सोचा था कि उसका और मेरा एक ग्रैंड वेडिंग होगा। और ईवो ना एकदम आंखें रोल करते हुए इरिटेटेड करते हुए कहता है हाँ अभी मैं शाहजहान का हस्बैंड हूँ। उसकी तरफ देख के आंखें रोल कर कहते हैं थैंक यू याद दिलाने के लिए, पर मुझे फिर से पता चला कि पहले से ना सब कुछ जिंगा हुई था, शुई था, और मैं उसके साथ एक ड्रीम वेडिंग करना चाहता हूँ। उसके बाद ना वो बहुत कुछ बढ़ किया, पर ईवो ने कुछ भी नहीं सुना क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही वर्ड चल रहा था ड्रीम वेडिंग ड्रीम वेडिंग ड्रीम वेडिंग। और दूसरी तरफ क्रिस्टल खड़ी थी और वो देखती है कि सीसी आ रही है और ना वो एकदम कहता है बहुत दिन से तो मैं नहीं मिली हूँ। और क्रिस्टल कहती है घर चली जाओ। और सीसी कहती है ना हाय ना बाय, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो कि मैं चला जाऊँ? क्या मैं वो प्रोडक्ट नहीं देख सकती जो तुमने गलती से बुलाया है? और ये सुन के ना क्रिस्टल को बहुत गुस्सा आता है। वो ना सीसी को एकदम थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। सीसी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि एकदम सोचना भी मत इसके बारे में। और उसका हाथ ना एकदम छोड़ देता है। और क्रिस्टल कहती है वो मेरा हल्लूजियन मिन का बेटा है, सो उसके बारे में एक गलत शब्द भी मत निकालना, वरना यकीन करो मेरा मैं तुम्हारी टंग काट लूँगी। ओह मैं स्केर्ड हो गई हूँ, जोकिंग भी कहता है। और दूसरी तरफ जब अंदर की तरफ वांग जिनगाओ तो भले बोले जा रहा था और अचानक से ना ये वो उठता है और भाग के शाओजन के पास जाता है। और वांग जिनगाओ भी उसके पीछे भाग रहा था कि क्या हुआ। और वहाँ पे सब बैठे थे, कैरमन के पास शाओजन बैठा था, वो लोग बातें कर रहे। अचानक से ना इवो कहना शाओजन, और सब लोग ना बहुत कन्फ्यूजनली शाओजन के इवो की तरफ देख रहे थे, पर इवो सिर्फ शाओजन की तरफ देख रहा था। शाओजन भी बहुत कंफ्यूज हो गया था। तो इवो ने सिंपली कह दिया चलो डिवोर्स करते हैं। और दूसरी तरफ ना एकदम शीशी और क्रिस्टल का झगड़ा हो रहा था। कहता है तो मैंने कहा ना तुम यहाँ से चले जाओ। तो ना सीसी कहती है कि क्यों जाऊँ, क्या मुझे राइट नहीं है मेरे हस्बैंड का डर्टी प्रोडक्ट को देखने के लिए? तुम मेरे हस्बैंड के साथ सो वो पूरा कर पाते इससे पहले ना एकदम जोर का एक तमाचा पड़ता है उसके कान में जो क्रिस्टल देती है। और अचानक से वो देने के बाद वो कुछ कह पाते से पहले वो कैरमन की जोर की आवाज़ सुनता है वांगी वो तुम ये क्या कह रहे हो? और क्रिस्टल ना उसके एकदम थ्रेटनिंग वॉइस में कहती है अगर तुमने अंदर जाने का कोशिश भी किया ना तो मैं तुम्हें स्पॉट पे खून कर दूंगी। और वो बोल के ना दौड़ के अंदर की तरफ जाती है। और सीसी ना अपने लिप्स के कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्लड किया था क्योंकि ऑब्वियसली क्रिस्टल ने उसको बहुत ज़ोर से तमाचा मारा था। तो वो उसको पोच के कहती है पे करने के लिए रेडी हो जाओ, मैं वेट किसी के लिए नहीं करूँगा, अब मैं मारना स्टार्ट करूँगा और सबको मार दूंगा। मैं आज कहानी यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। हाँ अब देखते हैं कि अचानक से ईवो के सर पे क्या गुजरा, क्यों वो डिवोर्स करना चाहती है। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।